हर हर महादेव दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के बीच में महादेव का संदेश लेकर आ गए हैं, तो कृपया इसे अंत तक अवश्य सुने। मेरे बच्चे, कब किस रूप में आपके पूर्वजने आपके रक्षा करने के लिए पहुंच जाएंगे, यह बात आपको भी पता नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपका काम इतने अच्छे से और इतने जल्दी कैसे हो जा रहे हैं। आपके पूर्वजनों आपका इस रूप में सहायता कर रहे हैं, यह जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। आपके घर में जो पेड़ पौधे हैं जिनसे आप रोज बातें करते हैं, जिस पेड़ के छांव में बैठकर आप ठंडी ठंडी हवाएं लेते हैं, वह पेड़ कोई मामूली नहीं है, बल्कि उसमें कुछ खास बात है जिसे आपने आज तक महसूस नहीं किया। सभी पेड़ पौधों के पास टहलने जाते हैं, किंतु आपको सुकून बस इसी पेड़ की छांव में मिलती है। आपने तो इस चीज की कल्पना भी नहीं की होगी कि किसी पेड़ के नीचे आपको इतनी शांति मिल सकती है। आप जब भी अशांत होते हैं और आपका कोई काम नहीं होता है, आपका कोई काम बिगड़ा हुआ होता है और आप बहुत घबराहट फील करते हैं, तब आप टहलते हुए इसी पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं और आपको वहाँ पर बैठ के बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और वहाँ बैठने के बाद आपकी दिमाग चलने लगती है और आपका समस्याओं का हल आपको प्राप्त हो जाता है। आप उस पेड़ से अपने सारे सुख और दुख के बारे में बातचीत करते हैं, सारी मुश्किलों के बारे में बताते हैं, जैसे कि वो कोई आपका अपना हो। वहाँ पर अपना सर रख के ऐसे सो जाते हैं जैसे आपकी माँ की गोद हो, और बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करते हैं। ये पेड़ भी आपको बेसब्री से याद करता है। जब तुम नहीं आते हो तो आपको याद करता है, और जब आप आ जाते हो तो ये पेड़ खुशी से झूम उठता है। तुम जब भी आते हो इस पेड़ के पास, तो इस पेड़ के छांव में जब भी बैठते हो, तब ये पेड़ तुम्हें ठंडी ठंडी हवाओं का झोंका देती है और तुम्हें शांत कराती है और तुम्हें आनंद प्रदान करती है। और जिस समय फल देने की सीजन आती है, उस समय ये पेड़ तुम्हें मीठे मीठे फल भी प्रदान करता है, जिन्हें तुम खाकर एक अलग ऊर्जा महसूस करते हो खुद के अंदर। मेरे बच्चे, यह आपके पूर्वजनों द्वारा लगाया गया आम के पेड़ की वृक्ष है, जो आपको भी अति प्रिय है। इसके फल इतने मीठे हैं कि बयां नहीं किया जा सकता। मेरे बच्चे, इस आम के पेड़ के खोहड़ में एक नाग नागिन की बसेरा है। उन्होंने उस खोहड़ में डेरा डाल रखा है, और यह नाग नागिन कोई और नहीं बल्कि आपके पूर्वजनों का लोग हैं। आपके पूर्वज आपका सहायता रूप बदल के करते हैं, कभी नौकर के रूप में तो कभी मित्र के रूप में। ये सदैव आपके पास रहते हैं, किसी न किसी रूप में आपके सहायता करने के लिए। आपके पूर्वजनों ये सदैव आपके सहायता करते हैं। ये रूप बदलने में माहिर है, आप इन्हें पहचान भी नहीं सकते। आज तो उन्होंने अपना रूप एक गिलहरी के रूप में बदल दिया। यह गिलहरी आपकी इतनी सहायता की कि आप सोचने पर मजबूर हो गए कि इतना छोटा सा पशु, इसने मेरे सहायता कैसे की। यह बात आप सोचते रह जाएंगे। जब आप बारिश में बहुत ज़्यादा भीग गए थे और आप बुखार से तप रहे थे, तब ये गिलहरी आपके पड़ोस में जो डॉक्टर रह रहे थे उसके पास गया और उनकी कीमती घड़ी अपने मुंह में दबाकर भागने लगा। वो डॉक्टर बहुत आश्चर्य हुआ और देखा कि यह गिलहरी ऐसा हरकत कैसे कर रहा है, और वो डॉक्टर अपने घड़ी को वापस लेने के लिए उस गिलहरी के पीछे पीछे भागने लगा।
वो गिलहरी आपके पास आकर रुक गया और वो अपने मुंह में दबा के जो घड़ी लाया था वो आपके पास छोड़ दिया। तब वो डॉक्टर आपके पास आया तो देखा कि आप बुखार से तड़प रहे हैं। तब उस डॉक्टर ने आपकी चेकअप की, तब उन्होंने आपकी इलाज की, उन्होंने आपको इंजेक्शन दिया, दवाइयाँ दिया, तब जाकर आप ठीक हुए। ये पूर्वज आपका और कोई नहीं बल्कि आपके ही माता पिता हैं जो आपका सहायता अंदर रह के कर रहे हैं। अब आप तो समझ ही गए होंगे मेरे बच्चे कि आप अकेला नहीं हो। आपके पूर्वज आपके सहायता के लिए हर वक्त आपके साथ मौजूद है। और यह पेड़ भी आपको बहुत मानता है, इसने भी आपको अपने संतान के तरह पाला है। क्योंकि पेड़ भी चल नहीं सकते पर आपका सहायता कर सकते हैं। ये हर चीज़ महसूस करते हैं क्योंकि पेड़ों में भी सांस होती है, क्योंकि पेड़ों में भी जान होती है, ये भी आपको महसूस करते हैं। मेरे बच्चे रोज़ इन पेड़ों का भी आशीर्वाद लें। खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारे सदा कल्याण हो। हर हर महादेव।